हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा आज 1 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है कि भारत ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। वो कानून है आईटी एक्ट 2000 के तहत इन 59 चीनी ऐप पर कानून पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, बात इस प्रकार की थी, जो गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक मारे गए थे और चाइना के भी 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। उसके बाद से भारत ने चाइना की तरफ कड़ा रुख किया और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इन ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई, इंडिया और जो चाइना की जो टेंशन थी एलएसी पर थी, वो अब बढ़कर ट्रेड वार में बदल गई। दोनों के बीच में ट्रेड वार होने लग गया। अब इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के कारण चीन को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। यही नहीं, खूब सारा जो टेंडर था पुल निर्माण में और जो चीनी कंपनियां थी, उन सारी कंपनियों के टेंडरों को रद्द कर दिया गया और कई राज्यों में तो चीनी व्यक्तियों को ठहरने के लिए मना कर दिया गया। तो मतलब चीन को खूब नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये बात आपको ये पूछ लें कि इन पर प्रतिबंध किस मंत्रालय ने लगाया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन पर बैन लगाया है। किस कानून के तहत लगाया है? सेक्शन 69 ए के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने पर सरकार किसी भी डेटा, ऐप और कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकती है। और इन ऐपों के जरिए भारत का डेटा, भारत के व्यक्तियों को जो डाटा था वो चाइना जा रहा था और चाइना उसका दुरुपयोग कर रहा था। तो सरकार ने इन पर बैन लगा दिया। तो इनको याद रखना। अब टिकटॉक पर उनको दिक्कत हो गई, उन महिलाओं को, कि वो वीडियो बनाती थी, अपना टाइम पास करती थी, अब उनको दिक्कत हो गई। तो अब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर बनाओ। दूसरा, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इंटरपोल से मदद मांगी है? ईरान ने किया है। दोस्तों, मैंने कल ही बताया था, ईरान की IRGC को डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। उधर उसने हिंद महासागर में अपना बेस बना रहा है IRGC। तो ईरान और USA के बीच में तनाव कई दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा कि ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर के बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की थी। आपको याद होगा, उस ड्रोन स्ट्राइक में ईरान का टॉप जनरल था कासिम सुलेमान की मौत हो गई थी। उस समय से दोनों के बीच में चल रहा है। और इंटरपोल की जहाँ तक बात आती है, ये इंटरपोल एक पुलिस ही है, ये विश्व की। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है और लियोन फ्रांस में है। तो वहाँ से उसे मदद भी मांगी गई है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो इनको याद रखना दोस्तों, ट्रंप के लिए सारी बातें हैं। तो सुपर पावर के लिए ईरान ने किया है, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है। अगला, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया गया है? दिल्ली ने किया। दोस्तों, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया। प्लाज्मा पर केजरीवाल की नीति पहले से ही थी कि जब कोविड-19 का जो प्लाज्मा है क्या चीज़, को पूरा समझना। प्लाज्मा वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना ग्रसित हुए हैं, अब बाद में ठीक हो गए। तो एंटीबॉडी तैयार करने के लिए दूसरे जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, उनको प्लाज्मा दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये परीक्षण दिल्ली में चला था, कुछ हद तक सही भी हुआ। और देखना, प्लाज्मा में होता क्या है, खून में कई चीज़ होती है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा का खून में 55% अंश होता है और उसका रंग पीला होता है। प्लाज्मा का एंटीबॉडी तैयार करने में काम आता है। तो दिल्ली है दुनिया की पहला ही राज्य केंद्र शासित है जो प्लाज्मा बैंक बना रहा है, दिल्ली बना रहा है। और दिल्ली में कोविड-19 कहर बरपा रहा है, मुंबई से ज़्यादा
तो दोस्तों याद रखना प्लाज्मा बैंक कहाँ पर, ये शानदार क्वेश्चन है प्लाज्मा बैंक वाला। चीनी कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया? गंगा नदी पर कर दिया दोस्तों। गंगा नदी पर पुल बनाया जा रहा था। गंगा नदी पर बिहार की राजधानी पटना में 14.50 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, उसमें 5.630 किलोमीटर का पुल भी है। और गांधी सागर पुल की तरह ये पुल भी 4 लेन का बनाया जा रहा था। तो चीनी कंपनियों की भूमिका थी, उसमें 2 चीन के व्यक्तियों की भूमिका थी, उसको बंद कर दिया गया। और इस जो प्रोजेक्ट था ना, इस प्रोजेक्ट का जो लागत है, प्रोजेक्ट की लागत भी खूब सारी है। इस प्रोजेक्ट की लागत की यदि आप बात करोगे तो 2926 करोड़ की लागत थी और उसको वर्तमान में वापस छीन लिया गया चीनी कंपनियों से। तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब भारत दोबारा बोली लगाई जाएगी इनकी, तो आप इनको याद रखना। गंगा नदी पर पुल बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है, दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा, 6 लेन का पुल होगा। तो याद भी रखना होगा 6 लेन का पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? गंगा नदी पर पटना में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। यूरोप महाद्वीप में पड़ता है आयरलैंड और उसके नए प्रधानमंत्री अभी बने माइकल मार्टिन बने, तो इनको याद रखना। अगला, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया जिसका संस्थापक भारत बना है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया है, यूएनओ ने शुरू किया है। मतलब आप यूँ समझ के देखना, कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उसको बढ़ावा देने के लिए जो यूएनओ के सदस्य देश हैं उनमें एक मंच पर लाया गया और एक मंच प्रदान किया गया और इसके तहत गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन नामक संस्था का गठन किया गया जिसकी शुरुआत भारत ने की थी और उसका संस्थापक भारत ही है। बहुत भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। यूएनओ में भारत का नाम है। यूएनओ का अभी गैर स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य बना है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत के स्थायी सदस्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूएनओ में। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको सारी बातें आपको पता चलेगा दोस्तों भारत के लिए। यदि आप यूएनओ की बात करोगे, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं और यूएनओ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधित्व कर रहा है टीएस त्रिमूर्ति कर रहे हैं। याद रखना, यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? टीएस त्रिमूर्ति कर रहा है। तो इसको सारी बातें याद रखना। किस राज्य ने एनएसजी सीआईएसएफ की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल का गठन करने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश ने किया दोस्तों। जिस प्रकार से एनएसजी हैं, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ हैं, इनकी तरह ही उत्तर राज्य में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए उनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी एनएसजी की तरह, कमांडो की तरह। उसी प्रकार तो यूपी एसएसएफ का गठन करने का फैसला किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दबंग मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किया है। अगला, किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया? संस्कृति मंत्रालय ने किया दोस्तों। क्या है देखो, संस्कृति मंत्रालय ने 5 तरह के पेड़ हैं। कौन कौन से? एक तो बरगद है, एक आंवला है, एक पीपल है, एक अशोक है और एक बेल है। कौन कौन से? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल। इनको लगाने का अभियान शुरू किया है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन पेड़ों की चर्चा करते हुए कहा था कि ये पेड़ देश की अर्बल विरासत को सटीक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब आप ये समझना, पीपल है, बरगद है, आंवला है, अशोक है, बेल है, इन 5 को पंचवटी कहा जाता है दोस्तों। पंचवटी का नाम सुना होगा आपने, पंचवटी इनको कहा जाता है। और ये 5 के 5 पेड़ हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पीपल रक्त विकार दूर करने वाला वेदनाशक और एक शोधहार होता है। अशोक सदाबहार होता है। पीपल प्रदूषण शोषण भी होता है, ऑक्सीजन देता है। पीपल की पूजा की इसीलिए तो की जाती है, पीपल की पूजा, और तुलसी की पूजा इसी प्रकार की जाती है। आंवला विटामिन सी का समृद्ध स्रोत होता है। तो इन सारी की विशेषता अलग अलग, और ये 5 हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो संस्कृति मंत्रालय इनको लगाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के करदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज देने की सहायता को मंजूरी दी है? 2% ब्याज देने की मंजूरी दी है। दोस्तों आप ये समझना, केंद्र सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि कारोबारियों को लॉकडाउन के कारण समस्या से उभरने के लिए, मदद करने के लिए लोन दे रही है। छोटे छोटे जो कारोबारी हैं
लॉकडाउन के कारण उनका कारोबार चला गया, बेरोजगार हो गए, उनको वापस उठाने के लिए सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोज़गार दे, लोग बेरोजगारी से न मरे, भूख से न मरे, तो सरकार अपना दायित्व निभा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में जो लाभकारों को योगदान दिया जाता है वो 50,000 रुपये कर्ज बिना किसी गारंटी को दिया जाता है दोस्तों। और इस योजना की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। इस योजना के तहत जो छोटे कर्ज, लघु और सूक्ष्म उद्यमी हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। जो लघु और सूक्ष्म ऋण वाले लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। तो इनको याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से नहीं कि आने वाला नहीं है, फालतू नहीं होता, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको अभी सम्मानित किया गया। कोविड-19 में केरल ने हद तक रोकने का प्रयास किया था दोस्तों, और केरल की जो मृत्यु दर है वो भी बहुत कम है। तो केरल सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी सम्मानित किया, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया है। आज पूरी दुनिया में नाम है भारत का कि कोविड-19 को भारत ने इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी हद तक कंट्रोल कर लिया। तो बहुत बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।